हेलो दोस्तों, आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आपको पहले से ही ये सभी कॉमिक्स ऑलरेडी अनबॉक्स हुई दिख रही हैं। और इसका कारण ये है कि जब मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना रहा था तो क्या हुआ कि जब वीडियो 10 मिनट तक बन चुकी थी तो सडनली क्या हुआ कि वो वीडियो एकदम से डिसअप्ट हो गई, जिसकी वजह से सारी की सारी वीडियो ख़राब हो चुकी थी और अनबॉक्सिंग हो चुकी थी। कुछ कॉमिक्स मैं देख चुका था, तो इसलिए ये कॉमिक्स आपको पहले से ही अनबॉक्स हुई दिख रही हैं। और तकरीबन मैंने सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक कर ली थी। अ, लेकिन फिर भी आपको मैं फिर से दिखा दूंगा अभी इनकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले बता दूं कि ये वाला पार्सल मैंने मंगवाया था हिंद कॉमिक्स से। और जिसमें सबसे पहले लेयर की पैकिंग ये थी। उसके बाद ऐसे कार्डबोर्ड में पैकिंग होके आई थी और सबसे लास्ट में ये बबल रैप में पैक होके आई थी। हालांकि हिंद कॉमिक्स की पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो अ, इन्होंने जिस कुरियर के ज़रिए मतलब कॉमिक्स को भिजवाया था वो काफ़ी बेकार सर्विस है। मतलब इन्होंने इंडिया पोस्ट के थ्रू मुझे मेरा पार्सल पहुंचाया था। ऐसा हुआ था कि कल रात को मुझे नोटिफिकेशन आया था कि मेरा पार्सल मेरे शहर में पहुंच चुका है। और सीधी सी बात है कि अगर कल पहुंचा है तो आज ऑटोमेटिकली मेरे पास पार्सल आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने फिर से चेक किया कि मेरा पार्सल आउट ऑफ डिलीवरी हुआ हुआ है या नहीं। लेकिन मैं जब मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि उस पे दिखा रहा था कि इंडिया पोस्ट वालों को मेरा एड्रेस इनसफिशेंट लग रहा था। इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि वो मेरे पार्सल को किसी और शहर में जीपीओ दफ्तर में भिजवा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होना था कि अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद मतलब हिंद कॉमिक्स के पास मेरा पार्सल चला जाता। तो मैंने सबसे पहले हिंद कॉमिक्स को कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अभी आपका पार्सल वहाँ है। मैंने कहा कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि एक बार दूसरे शहर में भिजवाने की बजाय पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर उनको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनको एड्रेस समझा देता। पर वो कह रहे थे कि मैं देखता हूँ। पर उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बिल्कुल लाइट वे में उन्होंने कोशिश की थी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि कौन से लोकेशन पे मेरा पार्सल हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया में जैसे अभी में ऐसा होता है कि एरिया के हिसाब से पोस्ट ऑफिस होता है। तो उन्होंने कुछ बताया, लेकिन वो मेरी नॉलेज में कहीं पर भी नहीं था। तो मैंने बड़े मुश्किल से अपने पार्सल का पता लगाया कि कहाँ पर है मेरा पार्सल। क्योंकि हालांकि डायरेक्ट वे में पता नहीं चला, क्योंकि इंडिया पोस्ट के जो हेड ऑफिस होता है उनसे कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा था। तो मैं एक दो ब्रांच पे गया था, उन्होंने बताया कि जो मेन ब्रांच है वहीं पर आता है। तो मैं सीधे गया मेन ब्रांच पे, वहाँ पे मेरा पार्सल रखा हुआ था। और अगर मैं टाइम पे ना जाता तो थोड़ी देर बाद मेरा पार्सल वहाँ से रवाना हो जाता। अभी मैं वहाँ पर गया ही था कि बात की उनसे। तो क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से मुझे मेरा पार्सल दिया नहीं। उन्होंने ऐसे बोला कि हमने तो किसी और जगह पर डिस्पैच करने के लिए भेज दिया है, मतलब भेजेंगे अभी। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपना पार्सल लेके आया हूँ। काफ़ी 1-2 घंटा मेरा वहाँ पर लगा, क्योंकि वो लोग पार्सल देने में ही नहीं आ रहे थे। ये मतलब हालांकि मैंने आज तक काफ़ी बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अ, किसी कुरियर सर्विस वाले को मेरा एड्रेस इनसफिशेंट लगा हो, जिसकी वजह से वो बिना कांटेक्ट किए ही अपने आप पार्सल को दूसरे शहर में वापस भिजवा रहे हैं। मतलब मुझे ये बेकार सर्विस लगी। मैंने हिंद कॉमिक्स से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने बस इतना बोला कि आगे से आपका पार्सल इंडिया पोस्ट नहीं भेजेंगे। बस इतना बोल के वो चुप हो गए। तो
एक चीज़ तो मैंने पक्का कर लिया अब कि चलो, अगर मान लो कि आगे से अगर मैं हिंद कॉमिक्स कुछ कॉमिक ऑर्डर करता हूँ, अगर किसी और सर्विस का इस्तेमाल तो ठीक है, अगर इंडिया पोस्ट का हुआ तो मैं आगे से इस साइट पे ऑर्डर नहीं करूँगा। तो बहुत ही मेरे लिए बेकार एक्सपीरियंस ये रहा ये। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक है नई कॉमिक सर्वकाल, एक है आज़ादी की ज्वाला और एक है फैंग। और आपको मैंने अपने पिछले प्रीवियसली अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि मुझे इस सीरीज़ के पहले 4 पार्ट 50% डिस्काउंट में मिले थे। और वो भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये लास्ट पार्ट है। और हालांकि मैं इसको थोड़ा डिले करता, लेकिन जिस तरह से एक तो ये कॉमिक काफ़ी महीनों के बाद आ रही है, लगभग 9-10 महीने हो चुके होंगे, और इसके लास्ट पार्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर ही लेता हूँ, तो क्या पता देर से ये कॉमिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जो ये वाली कॉमिक है, हालांकि इसके बारे में तो मैंने काफ़ी बार सुना हुआ है, बहुत बुराई है हुई है इस कॉमिक के बारे में। तो क्या हुआ कि उस साइट पे मेरे मतलब कि बस यही 3 कॉमिक्स थी, हालांकि बस यही 2 थी, और जो कॉमिक्स थी वो ऑलरेडी मेरे पास थी। तो ये तो मैंने मंगवानी थी ही। ये मैंने इसलिए मंगवा ली क्योंकि एक तो जो मेन कारण है, ये इस लालच में मंगवाई क्योंकि ये जैसे 149 रुपीज़ की MRP है, तो ये कॉमिक मुझे 96 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये वाली कॉमिक, हालांकि आपको पता है कि मैं इसको ख़रीदना चाहता था नहीं, लेकिन इसको इसलिए ख़रीदी क्योंकि ऑर्डर पूरा करना था। अब देखते हैं क्वालिटी कैसी है इन कॉमिक्स की। कवर के ऊपर स्पॉट यूवी किया हुआ है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं क्वालिटी ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मैं फटाफट से पेजेस आगे कर देता हूँ। बस बीच में अगर कभी टाइम मिला तो मैं ये सारी सीरीज़ एक साथ पढ़ लूँगा और इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाऊँगा। हालांकि मुझे 64 पेजेस के हिसाब से इसका जो MRP है 350 रुपया, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। पर मैंने जब इसके पहले 4 पार्ट ख़रीदे थे जो 50% डिस्काउंट में मिला था मुझे, तो मैं ऑलरेडी सोच चुका था कि चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक पार्ट की बात है, सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इसी वजह से ये खरीद ली। बिग साइज़ में ये कॉमिक काफ़ी अच्छी लग रही है। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी काफ़ी अच्छी हो। हालांकि मैंने इसके ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें इस सीरीज़ को लेके मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कईयों को अच्छी लग रही है, कईयों को बुरी लग रही है। बाकी कैसी है ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जब मैंने अब दूसरी बार कॉमिक कहते हैं आज़ादी की ज्वाला, जब मैंने इस कॉमिक को ऑर्डर किया था तो मुझे ये लगा था कि ये 17 साइज़ की होगी, लेकिन जब बाद में जब मुझे कॉमिक मिली तो मुझे पता चला कि नॉर्मल साइज़ की कॉमिक ही है। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि RCMG का जो ये साइज़ है वो क्यों सिर्फ 70 साइज़ के नाम से फेमस है, क्योंकि चाहे RCMG की पहली न्यू कॉमिक ये हो, लेकिन बिग साइज़ में पहली बार कॉमिक सिर्फ 70 ही आई थी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे मुझे 96 रुपीज़ की पड़ी है 40 पेजेस की कॉमिक, तो मुझे एक अच्छी डील लगी। हालांकि मुझे पता है कि इसका आर्ट वर्क कैसा है अंदर से, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस देखे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो पेजेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे इस पार्ट को आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस कॉमिक को आए हुए। तो अभी तक इसके आगे के पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे। और सही कहूँ तो ये इस कॉमिक काफ़ी बुरी तरीके से पिटी है। हालांकि स्टोरी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। हाँ, आर्ट वर्क ज़रूर देखा हुआ वीडियोज़ में, और
कईयों ने FB ग्रुप्स में शेयर भी किया हुआ है। ये चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से इस सीरीज़ को बैकलैश मिल रहा है, तो RCMG को चाहिए कि इसका जो आगे जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एक फाइनल पार्ट में मतलब फाइनल पार्ट के तौर पे ले आएँ और प्राइस थोड़ा देख के रखें, क्योंकि 150 रुपीज़ इस आर्ट वर्क के लिए, और स्टोरेज तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ आर्ट वर्क के लिए 150 रुपीज़ हद से ज़्यादा महंगी है। हाँ, अगर इसका MRP 100 रुपीज़ होता तो एक बार के लिए मतलब, हालांकि वो भी ज़्यादा, लेकिन चलो एक बार के लिए उसको भी सहा जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। 48 पेजेस कॉमिक, न्यू कॉमिक 100 रुपीज़ में मिल रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट जब भी आए वो एक फाइनल पार्ट के तौर पे आए, और एक वो जो प्राइस है वो काफ़ी देख के रखा जाए, ताकि ये सीरीज़ कंप्लीट हो सके। ये पीछे एड्स, ये है फैंग कॉमिक। हालांकि इससे ये तो इस ऑर्डर का बिल है, और इस फैंग कॉमिक के साथ मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला था और एक स्टैम्प स्टिकर मिला था, जो कि वाकई बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ये धीरज वर्मा जी का काफ़ी अच्छा आर्टवर्क बना हुआ है, इसके ऊपर नागराज रूप बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में ये कोहराम का एक स्टैम्प स्टिकर है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। हालांकि जैसे आपको पता है कि मैंने बहुत पहले ही बोल के रखा था कि इस फैंग कॉमिक को ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि बाद में जब ये कॉमिक मेरे हाथ में, तब तो मुझे डेफिनेटली मुझे इस चीज़ की श्योरिटी मिल गई कि वाकई में मतलब इसमें नागराज की पूरी स्टोरीज नहीं है। क्योंकि चलो कवर पे तो लिखा हुआ नागराज के सभी फैंग कारनामों का अभूतपूर्व संकलन, लेकिन जब मैंने इसका अंदर का पेज पढ़ा, हालांकि कॉमिक मैंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ ये पेज पढ़ा, तो यहाँ पे लिखा हुआ राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता के द्वारा नागराज फैंग के सभी एपिसोड्स में से कुछ चुनिंदा एपिसोड्स आप सभी के लिए इस कलेक्टेड एडिशन में समाहित किए गए हैं। अभी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये किस एंगल से कलेक्टेड एडिशन है, क्योंकि ये तो सिंपल एक नॉर्मल पेपर बैग है, और अंदर लिखा है सिर्फ कुछ एपिसोड्स, जबकि इसके कवर पे सभी कारनामों के इसके अंदर शामिल होने का दावा किया गया है। तो मतलब एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट मिलती तो है, लेकिन चलो मैंने इस दो कारण से, सिर्फ एक ही कारण से ख़रीदा था, क्योंकि मुझे अपना ऑर्डर पूरा करना था। और दूसरा ये भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये आ जाएगी, जब मैं एक बार सभी फैन जो मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो उसके बाद इसका और बाकी जो कॉमिक्स है एक हेल्दी कंपैरिजन वीडियो भी ला दूंगा, और मैं खुद एक बार चेक भी कर लूँगा भी स्टोरीज़, मतलब इसमें कोई ऐसी स्टोरी है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुछ फैन कॉमिक्स मेरे पास बिल्कुल नहीं है। नो डाउट कि जो प्रिंटिंग क्वालिटी है और पेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है।
बाकी वो ये है कि अगर सभी कारनामों को छापने का दावा किया गया तो फ्रंट पेज में, तो वैसा ही काम करना चाहिए। अंदर वही लिखा हुआ है कि कुछ एपिसोड्स डाले गए हैं, वो भी इस कलेक्टेड एडिशन में, जो कि कलेक्टेड एडिशन है ही नहीं। बस उस साइट पे कोई और कॉमिक्स थी नहीं जो मुझे चाहिए थी, बस क्योंकि मेन तो मकसद सिर्फ इसी कॉमिक को ऑर्डर करना था, क्योंकि यही डर था कि जिस तरह से इसकी हाइप बनी हुई थी कि कहीं ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती तो मेरे पिछले 4 पार्ट्स को ख़रीदना बेकार हो जाता। ये मैंने इसलिए ख़रीद ली थी, एक तो 96 पेजेस में 96 रुपीज़ में मिल रही थी, और देखना था कि कहानी है कैसी। क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि जितना मुझे पता है कि इस सीरीज़ को, इस जो आज़ादी की ज्वाला है, इसको बैकलैश सिर्फ और सिर्फ इसके आर्टवर्क की वजह से मिला है। बाकी स्टोरी का मुझे पता नहीं कि क्या है इसमें क्या नहीं, वो तो पढ़ के पता चलेगा। वो ये जो मैंने कहा कि इसके सेकंड पार्ट को जल्दी लाना चाहिए, कंक्लूड पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आर्टवर्क बहुत बेकार बना हुआ है इसमें, तो प्राइस भी देख के रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।